हम सब सोच रहे होंगे कि मैं इतना हंस क्यों रही हूँ इतने सीरियस टॉपिक पे। तो आसिफ साहब मेरे साथ ही बैठे हैं, ये देखें जी। ये बंदा जो है ना, इसने अभी एक बात छोड़ी है जो कि मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने कहा हार्ड। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सबीना किरण ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी आज बड़ा ही स्पेशल सा टॉपिक है विटामिन B12 सप्लीमेंट के बारे में। B12 जो है जी, ये ज़्यादातर इसको टेस्ट करवा के आप अपनी बॉडी में पता करवा सकते हैं कि क्या आपको आपकी बॉडी में B12 जो है उसकी कमी तो नहीं, या आपका B12 लेवल जो है वो लो तो नहीं। तो बड़ी आसानी से टेस्ट हो जाता है, लेकिन ये है कि हमारे लोग टेस्ट पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, यानी कि ये थोड़ा कॉस्टली होता है। तो आप वो महंगे से महंगा सूट लेकर खरीद कर पहन लेते हैं और वो आप खाना भी खा लेते हैं हजारों का, लेकिन अपनी बॉडी पर आप लोग इन्वेस्ट नहीं करते, जो कि बहुत ही जरूरी बात है। आपको अपने वो टेस्ट वगैरह रेगुलरली करवाने चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आप किसी वो बीमारी का शिकार तो नहीं हो रहे। तो आज हम देखेंगे जी कि विटामिन B12 की कमी ज्यादातर पाई जाती है फीमेल्स में, और इसके एक तो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और एक स्वेयर सिम्टम्स होते हैं। तो माइल्ड सिम्टम्स में जो है जी वो आपको रहती है हेडेक, फटीग यानी कि थकावट, और इसके अलावा आपको होता है जी वेट लॉस में मुश्किल, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो एक जगह पे स्टक हो जाता है। और जो औरतें जो हैं वो प्रेगनेंसी के बाद या आफ्टर बेबीज जो है वो अपना वेट लॉस जर्नी जो है वो स्टार्ट करती हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्योंकि एक जगह पे स्टक हुआ होता है, तो विटामिन B12 जो है ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और उससे जो है वो आपको वेट लॉस में आसानी होती है। और इसके जो स्वेयर सिम्टम्स हैं जी, उनमें आ जाता है आपका इम्पेयर्ड बैलेंस। इम्पेयर्ड बैलेंस होता है यानी कि जब आप उठकर चलने की कोशिश करते हैं तो आपसे जो है वो बिल्कुल सीधा नहीं चला जाता। इसमें जो है वो नर्वस सिस्टम आपका इन्वॉल्व होता है। विटामिन B12 को लेने से जो है वो आपकी जो नर्वस सिस्टम होता है वो बड़े अच्छे से फंक्शन करता है, यानी कि वो आप दिमागी या असाबी कमजोरी जो है आपको वो नहीं होती इससे। और जो हमारे एजेड पेशेंट्स होते हैं या फिर जो पेशेंट हैं जैसे कि शुगर के मरीज जो मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज टैबलेट्स ले रहे होते हैं, तो विटामिन B12 की कमी उनमें भी होती है। एक और बहुत ही जरूरी पॉइंट है जी कि जिन औरतों में हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है उनको भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन B12 जो है उसकी कमी से ही हेयर फॉल जो है वो एक्सेसिव होता है। ये एक सिम्टम है उसका। और सुबह उठने के बाद भी जो है वो अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं और आपके बॉडी में यानी हिम्मत ही नहीं है कोई काम करने की, तो इसका मतलब भी ये है कि आप जो है वो शदीद विटामिन B12 की कमी का शिकार हैं। अब B12 के सप्लीमेंट्स जो हैं जी वो बताना जो है वो काफी अनएथिकल हो जाएगा, क्योंकि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि किसी एक कंपनी का नाम लेकर वो बताया जाए कि आप इस कंपनी को B12 यूज करें। तो मैं वैसे जो है वो विटामिन B12 यूज कर रही हूँ अपने लिए, और ये मेरे लिए काफी हेल्पफुल है, क्योंकि 4 बच्चों के बाद वो मुझे अपनी जॉब पर भी जाना होता है और बच्चों को भी लुक आफ्टर करना होता है और घर की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो मैं अपने लिए जो वो यूज कर रही हूँ, मैं उस कंपनी का नाम आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, जस्ट आपको बॉटल दिखाऊंगी कि ये देखें जी मेरे पास है विटामिन B12। अगर कैमरा आपको जूम इन करके दिखा सके तो ये विटामिन B12 का सप्लीमेंट है जो मैं ले रही हूँ। तो कंपनी का नाम मैंने शो नहीं किया। तो आप किसी भी अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ वो सप्लीमेंट पर जा सकते हैं और डाइट भी इम्प्रूव करें। आपको चाहिए कि आप डेली एक अंडा जो है वो अपनी डाइट में नाश्ते में जरूर शामिल करें, और मीट आपके नाश्ते में होना चाहिए, लेकिन एक मिकदार प्रॉपर प्रोपोर्शन जो है उसमें आप खाएं। किसी भी चीज की ज्यादती भी अच्छी नहीं होती। तो रेगुलर टेस्ट्स जो हैं उन पर मेरा फोकस है कि आप लोग अपनी प्रॉपर बेसलाइंस करवा के एज पर डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन तो आप कोई भी मल्टीविटामिन यूज करें। रुको जरा, सब्र करो। हम सब सोच रहे होंगे कि मैं इतना हंस क्यों रही हूँ इतने सीरियस टॉपिक पे। तो आसिफ साहब मेरे साथ ही बैठे हैं, ये देखें जी ये बंदा जो है ना, इसने अभी एक बात छोड़ी है
जो कि मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने कहा हड हरामी जो है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन विटामिन B12 की कमी जो है वो एक सीरियस इशू है, तो उस पर ज़रूर आपको फोकस करना चाहिए। तो जो हड हराम होता है जी, वो हड हराम ही होता है, तो जो मर्जी कर लें, उसने तो नहीं हिलना। लेकिन जो लोग काम शाम करते हैं और वो थकावट महसूस करते हैं, तो उनको चाहिए कि विटामिन B12 की कमी का शिकार ना हो और अपना जो है बड़े अच्छे से डॉक्टर को कंसल्ट करके कोई भी अच्छा सा सप्लीमेंट जो है वो अपनी डाइट में शामिल करें।